हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और जितने भी लेक्चर अभी तक प्रोवाइड किए गए होंगे उन सारे लेक्चर को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिए होंगे। तो आज हम लोग आपका एक जो सब्जेक्ट है सोलर पावर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, किस यूनिट में क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी तक आप लोग सोलर पावर जनरेशन के बारे में पढ़ लिए होंगे कि सोलर पावर क्या होता है, जो कि जस्ट इसके पिछले वाले सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हैं कि सोलर पावर जनरेशन क्या होता है, सोलर से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, या अलग अलग तरीके का जो सोलर का उपयोग करके अलग अलग फंक्शन हम करते हैं, उसके एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे एनर्जी में, उसके बारे में आप लोग जान लिए होंगे। यहाँ पर ये जो आपका सिलेबस में दिया है सोलर पावर टेक्नोलॉजी, ये क्या है? तो जो आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किए या सोलर का जो उपयोग किए हैं उसी का ये एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पर जो भी पढ़ना है हमें सोलर टेक्नोलॉजी मतलब सोलर पावर जनरेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, सोलर पावर के बारे में नहीं पढ़ना है, बस उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि सोलर पावर को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से वे में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है कि सोलर एनर्जी के बारे में जानना है। सोलर एनर्जी क्या है तो वो तो आप लोग जाने होंगे। तो उसी में इसमें ग्लोबल मैप के थ्रू आपको दिखाना है कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर कि सोलर से एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे अगर जहाँ पर भी धूप ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर कि मतलब जहाँ पर ज़्यादा समय तक सनलाइट मौजूद रहेगा, उन सारे एरिया में सोलर पावर जनरेशन करना आसानी होगा, आसानी से वहाँ पर हम सोलर पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर श्रीनगर ले लिया जाए, जम्मू कश्मीर ले लिया जाए, इन सब जगहों पर लेह लद्दाख ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम समय के लिए धूप होते हैं। तो उन सारे एरियाज में सोलर पावर सिस्टम या सोलर का उपयोग करके हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट को रन ज़्यादा समय तक नहीं करवा सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि ये जो आपका सोलर मैप ऑफ इंडिया जो कर रहा है, पहला यूनिट का पहला टॉपिक जो हमारा क्या है, हमारा है सोलर मैप ऑफ इंडिया ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन। इसका एक मैप के थ्रू आपको एक सिंपली एक मैप बनाना है और मैप में पूरा दिखाना है कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर कि सोलर सोलर एनर्जी का रेडिएशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर कि सोलर एनर्जी अच्छी मात्रा में प्रचुर मात्रा में वहाँ पर जो है वो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। मतलब लंबे समय तक वहाँ की सूर्य उपस्थिति रहती है सूर्य की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एक मैप हमको देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है वो क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर के अलग अलग तरीके के बारे में जानना है। तो उसमें हम सोलर वाटर हीटर के बारे में जानेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिकेशन उसका क्या होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या है सोलर वाटर हीटर, क्या है सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा हमारा जो है वो है क्या, सोलर हीटिंग सिस्टम। कि सोलर हीटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, तो सोलर ड्राइंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर कुकर्स के बारे में जानना है कि अलग अलग तरीके का सोलर कुकर क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। इन सब का प्रिवेंटिव एंड मेंटेनेंस के बारे में जानना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका यूनिट है, यूनिट 2 में हमारा क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में हमको पढ़ना है कंसंट्रेटेड सोलर पावर। कि सोलर पावर को कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे हम एकत्रित कर सकते हैं, एक जगह पर कैसे हम लोग एकत्रित उसको कर सकते हैं सोलर पावर को। तो उसी में हमको पढ़ना है सबसे पहले कि कंसंट्रेशन सोलर पावर और सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। उसके बाद इसके जो देखिए अलग अलग तरीके होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हर एक टाइप को अलग अलग तरीके से दे दिया है। जैसे देखिए पैराबोलिक थ्रू, इसके थ्रू इसमें दिखाएंगे आपको फिगर के थ्रू कि कैसे हम लोग सोलर एनर्जी को उसको ऑब्जर्व करके डायरेक्टली कोई एक फोकस जगह पर उसको हम लोग भेजते हैं। सोलर को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और कोई फिक्स पॉइंट पर उसको हम लोग भेज देते हैं। तो वही हमारा होता है पैराबोलिक थ्रू। यहाँ पर वही करा है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, कि सोलर पावर को कैसे हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग ज़्यादा तीव्र बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर बड़ा एक डिस्क टाइप का रहेगा, नेक्स्ट आपका डिस्क टाइप का भी होगा। देखिए पैराबोलिक एंड डिस्क इस तरीके का जो होता है उसमें क्या है, एक डिस्क टाइप का होता है, उसमें सूर्य की किरणें आती है और जो चीज़ को हमको गर्म करना होता है उस पर हम उसको डायरेक्टली फ्लो कर देते हैं, उस पर डाल देते हैं। ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगा। हम कोशिश करेंगे आपको कि अच्छे से अच्छे वे में इसको हम आपको अच्छे से पढ़ा दें। देखिए हमने एक बुक भी ऑर्डर किया है एनर्जी सोर्सेस, लेकिन आप लोग इसको नहीं खरीदिएगा क्योंकि इसमें सारा टॉपिक मिलता नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, जैसे वाटर हीटर का कुछ टॉपिक है वो मिला है। तो आप लोग को बुक खरीदने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बुक लीजिएगा उसमें पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो हम जो है खुद हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बेहतरीन अलग अलग 2-3 बुक ऑर्डर करके हम लोग पढ़ के वहाँ पर से आपको हम कंटेंट को प्रोवाइड कर देंगे, अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। पूरे पटना में इतना जानिए कि जो अदर कोई पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, इतना आपका भरोसा होना चाहिए हम पे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा में आप क्या देखें कि हम लोग को पढ़ना है कि पैराबोलिक थ्रू के बारे में पढ़ना है, पैराबोलिक डिस्क के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, पावर टावर, फ्रांसिस रिफ्लेक्टर, इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी हमारा अलग अलग तरीके का जो हमारा कंसंट्रेटर जो सोलर पावर को कंसंट्रेट करने का जो भी इक्विपमेंट है, जो भी डिवाइसेस हैं, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। उसका मेंटेनेंस और उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में भी हमको जानना है। ये दूसरा हो गया यूनिट। तीसरा यूनिट हमारा होता है
सोलर पीवी सिस्टम मतलब सोलर सेल के बारे में हमको पढ़ना है। उसी में देखिए सोलर पीवी सेल है, टाइप ऑफ इसके कंस्ट्रक्शन के टाइप के बारे में जानना है, उसके वर्किंग में जानना है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है। उसके बाद हमारा है कि कैसे ये वर्क करता है, सोलर पीवी जो हमारा सेल होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानना है। इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल, सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम के बारे में जानना है, उसके कंपोनेंट लेआउट और वर्किंग के बारे में मतलब ओवरऑल हमारा जो है वो पीवी वर्किंग के बारे में जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि सोलर मॉड्यूल एरे एंड देयर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, रूफ टॉप एंड स्ट्रीट लाइट के बारे में हमको जानना है। सोलर पीवी सिस्टम एंड मतलब जो भी है बहुत ही अच्छा है, जो भी टॉपिक है सारा का सारा टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हालांकि इसका कंटेंट जो भी है मार्केट में देखे या गूगल पर देखे उतने अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2-4 रेफरेंस बुक को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। तो उसके लिए हम लोग 2-4 बुक ऑर्डर किए हैं, सारे बुक धीरे धीरे करके आ रहे हैं, इसलिए इसको भी हम होल्ड पर रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए कुछ भी पढ़ा देना हम ऐसा नहीं, हम आपको जो भी पढ़ाएंगे आपको जेन्युइन पढ़ाएंगे, 100% सही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि सिलेबस में कुछ दिया कुछ भी आके बोल बाल के आप अपना चल जाए, कुछ भी पढ़ा के चल जाए, ऐसा काम मेरे पास नहीं होता है। हम भले आपसे पैसा अगर हम कम लिए हैं तो इसका कोई मतलब ये नहीं होता है कि आपको हम कुछ भी प्रोवाइड कर दें। कंटेंट आपका अगर आपसे हम 2000 रुपया लिए हैं तो आपका कंटेंट कम से कम 8 से 10 हज़ार का हम देंगे। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है, जो भी हम आपको कहेंगे उसको अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली कह सकते हैं कि अदर जगह के जो भी स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। ये आप हम पर एक बार विश्वास करके रखिए, बिलीव करके रखिए। क्योंकि अभी तक आपके हम एक बैच जो आपका बैच आपके जस्ट सिग्नल वाला बैच है उनको हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं खत्म करके सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से। और देख लीजिएगा कि इस बार का जो परफॉर्मेंस उनका रहेगा वो अदर कोचिंग के कंपेरिजन में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस उनका रहेगा। या हम आप खुद देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपको हम मिलाएंगे भी उन सबसे। यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद हमारा क्या पढ़ना है, उसके बाद हमारा इसका मेंटेनेंस पढ़ना है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में, उसके पूरे मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है कि कैसे उसका मेंटेनेंस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसके बारे में जानना है। सोलर चार्ज कलेक्टर क्या होता है उसके बारे में जानना है, उसके वर्किंग स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है। स्विच गेयर एंड केबल बैटरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर पीवी सिस्टम, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है, उसके मेंटेनेंस और उसका स्पेसिफिकेशन, स्विच गेयर एंड केबल बैटरीज के बारे में। सोलर इन्वर्टर वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन, सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन, सब के बारे में बहुत ही अच्छा और सटीक टॉपिक दिया है, ना घुमा फिरा के कुछ दिया ही नहीं है। जो भी टॉपिक दिया है बहुत ही सटीक दिया है, इसको आसानी से उसके जो टॉपिक दिया है उसके वर्किंग, उसके कंस्ट्रक्शन और उसके फिर जो भी अगर कुछ स्पेसिफिकेशन उसके बारे में सब टॉपिक में ये मेंशन कर दिया। मतलब जो भी आपको पढ़ना है सटीक दे दिया है, यही चीज़ आपको पढ़ना है, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब पूरा सिलेबस को वो क्लियर कर दिया है। सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन, सोलर पावर ट्रैकिंग के बारे में पढ़ना है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग, टिल्ट एंगल क्या होता है, सोलर रेडिएशन क्या होता है, उसका IV पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर ट्रैकिंग, पीवी IV कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, MPPT के बारे में पढ़ना है एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस सिस्टम। ये यूनिट 4 हो गया। सबसे लास्ट यूनिट हमारा दिया है सोलर पीवी ऑफ ग्रिड, मतलब सोलर पावर वोल्टाइक का ऑफ ग्रिड जो होता है उसके बारे में, ग्रिड टाइड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है उसके लेआउट, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। सोलर ग्रिड टाइड के बारे में हमको पढ़ना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिड टाई एंड DC AC इन्वर्टर के बारे में पढ़ना है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्टिव पावर एक्सपोर्ट, नेट मैटरिंग, मेन फीचर्स एंड वर्किंग, सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम, मतलब सोलर और विंड को जो हम लोग मिला देंगे उसके बारे में पढ़ना है। मतलब सोलर भी रहेगा और हाइब्रिड भी रहेगा। तो सोलर और विंड को दोनों को मिलाकर जो हम बनाते हैं सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम, इसमें सोलर का भी उपयोग होगा। मतलब दिन में अगर चाहें तो हम सोलर का उपयोग कर लें और रात में हम लोग विंड का उपयोग कर लेंगे। दोनों का मिलाकर यहाँ पर हम लोग एक अलग पावर प्लांट बना देंगे। तो वो हमारा था सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम। इसका लेआउट और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है। पूरा कोर्स जो हमारा है वो कुल मिलाकर 48 घंटे का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का कोर्स है। तो इसको हम लोग अभी तो इसको हम शुरू नहीं करेंगे, अभी तो आपको हम इसका दे दिए। अगर होगा अभी तो एक आध लेक्चर इसमें अभी मिलेगा, नहीं तो कुछ समय बाद से इसका लेक्चर आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी जो हमारा मेन पेपर है उसको हम लोग देख लेंगे। ये थ्योरी पेपर है कम्प्लीटली, तो इसको चाहेंगे अभी तो बहुत, तो पूरा सिलेबस को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 25 क्लास इसके लिए इनफ है। 20 से 25 क्लास में ओवरऑल पूरे का पूरे सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खत्म हो जाएगा, खत्म होगा उसमें इस तरीके से होगा कि इसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपको रहेगा। और अदर कोचिंग में जो आलतू फालतू जो भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा देते हैं, उनसे हमको लेना देना नहीं है। अगर हम आपको कहें कि इसमें हम 25 लेक्चर देंगे तो 25 लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। कोई भी लेक्चर आलतू फालतू नहीं होगा। ना आपका समय हम ज़्यादा लेंगे, ना हम, क्योंकि मेरे पास भी उतना समय नहीं है और हम जानते हैं कि आपके पास भी उतना समय नहीं है। आप भी उतना पढ़ने में मतलब उतना समय आप नहीं दे सकते। इसलिए मैक्सिमम आपको पूरे सिलेबस में बहुत अगर लेक्चर मिला तो 200 के अप्रॉक्स आपको लेक्चर मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे। 200 से कम ही लेक्चर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जो भी लेक्चर होंगे बहुत ही जेन्युइन और सटीक लेक्चर होंगे। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग से एक अनुरोध है कि अपने दोस्तों, अपने मित्रों को
इस कोर्स के बारे में आप लोग जरूर बताएं, ताकि उन लोग भी जो है वो अच्छी तरीके से इस कोर्स में इनरोल हो सकें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।